जो कॉज ऑफ क्रिएशन है ना, जिस वजह से हम आए हैं, वो सूर्य है। हमारा आत्मिक बल है सूर्य। हमारे अंदर जो साहस है ना, वो भी सूर्य से ही रिप्रेजेंट होता है। अगर कुंडली में सूर्य खराब है, तो आपके अंदर साहस नहीं जुटा पाओगे, आपको डर लगेगा किसी भी काम में। आप कितने सच्चे इंसान हो, कितनी सच का साथ देने वाले हो, वो सब सूर्य से पता चलता है। कितना आप न्यायप्रिय इंसान हो, वो भी सूर्य बताता है। सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हुकूमत को, है ना। और सूर्य जो है ना, वो प्राणों का कारक है। और जो प्राण वायु है वो जुपिटर है। सूर्य अगर है तो जीवन है, और सूर्य अगर निष्क्रिय हो जाए, खराब हो जाए, तो मौत के समान जिंदगी है। सूर्य अगर साइन कर रहा हो, चमक रहा हो, तो चारों तरफ खुशियां हैं, चारों तरफ उल्लास है, चारों तरफ आपको सब कुछ खिला खिला नजर आएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही फूल खिलते हैं, दिन में ही रोशनी होती है। और सूर्य अगर अस्त हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, निष्क्रियता फैल जाती है चारों तरफ। जितने भी गलत काम होते हैं ना, वो सब रात के अंधेरे में होते हैं। जो प्राणी अंधेरे में काम करते हैं ना, अंधेरे में सक्रिय होते हैं, उनका सूर्य जो है ना, बड़ा बलशाली होता है, क्योंकि उनको सूर्य की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी बहुत सूर्य मजबूत लेके बैठे होते हैं अपने चार्ट में। इसलिए वो रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए रात में वो क्रियाशील होते हैं। जिनका सूर्य खराब होगा ना, वो दिन में ज्यादा काम कर पाएंगे, वो रात में सक्रिय नहीं हो पाएंगे। सूर्य में जो गर्मी होती है, वो गर्मी, सूर्य में गर्मी है, और मंगल जो है ना, उसकी किरणें हैं। और बुध एक क्षेत्र है, एक आकार है, जितने आकार में सूर्य प्रकाश देता है। और चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से ही ना, वो सर्दियों के अंधेरे में भी वो चमक देता है। रात में वो चमक देता है, चंद्रमा ठंडक देता है। तो सूर्य का जो अस्तित्व है ना, वो चंद्रमा से हो गया, मंगल से हो गया, और बुध से हो गया। तो सूर्य को देखने के लिए हमको इन तीन प्लैनेट को जरूर देखना होगा। क्या ये तीन प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है? और सूर्य सूर्य से, जब सूर्य की किसी किसी भी चीज को एनर्जी मिलती है, किसी भी प्राणी को एनर्जी मिलती है, किसी भी जीवात्मा को एनर्जी मिलती है, तो उसी से ही ना धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। और जब वो शरीर बनता है, तो वो वीनस होता है, वो शुक्र है। और उस शरीर में, उस शुक्र रूपी शरीर में, जो सांस को हवा जाती है, जिस रूप में हम सांस लेते हैं, वो बृहस्पति है। तो सूर्य रूपी आत्मा को क्रियाशील बनाने के लिए बृहस्पति रूप वाली प्राण वायु की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी को देखने के लिए कितने प्लैनेट हो गए? यहाँ पर चंद्रमा हो गया, यहाँ पर बुध हो गया, यहाँ पर बृहस्पति हो गया, और मंगल हो गया। अगर सूर्य आपका खराब भी कंडीशन में है, और अगर ये तीन प्लैनेट आपकी कुंडली में मजबूत पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो सूर्य को आप मदद मिल गई अपने मित्र ग्रहों की। तो जिस शत्रु के साथ में सूर्य बैठा हुआ है, वो उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है? तो कुंडली में जब भी हमको सूर्य को देखना हो, तो मंगल को देखना है, और बुध को देखना है, और बृहस्पति को देखना है, चंद्रमा को देखना है। सूर्य की हालत का फैसला जो होता है ना, वो पापी ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे राहु और केतु, पापी ग्रह राहु और केतु, शनि। क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाने का जो काम करते हैं ना, वो राहु केतु और शनि करते हैं। तो सूर्य अगर अच्छा होगा, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। कुंडली में अगर सूर्य अच्छा होगा, तो कौन कौन से प्लैनेट अच्छे हो गए? चंद्रमा अच्छे हो गए, बुध अच्छा हो गया, बृहस्पति अच्छा हो गया। इसको ऐसे भी ले सकते हैं।
इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि सूर्य अगर खराब है और बाकी प्लेनेट अगर अच्छे हैं तो सूर्य को मदद मिल जाएगी। खाना नंबर 1 में अगर केतु है और खाना नंबर 6 में मंगल है, तो हमेशा सूर्य उच्च का रिजल्ट देगा, चाहे किसी भी खराब कंडीशन में सूर्य बैठा हो। सूर्य अगर 7th हाउस में भी बैठा होगा ना, केतु 1st हाउस में बैठा होगा, तो सूर्य ऑब्वियसली राहु के साथ में होगा, सूर्य ग्रहण हो गया वहां पर। लेकिन केतु अगर 1st हाउस में बैठा हुआ है तो फिर सूर्य खराब नहीं होगा। या मंगल 6th हाउस में बैठा हुआ है तब भी सूर्य खराब नहीं होगा। सूर्य का जो शुभ प्रभाव है ना, अगर इंसान अपने फादर का आशीर्वाद लेता रहे, पिता की शरण में रहे, वो पिता का कहना माने, उनका उनको खुश रखे, तब भी सूर्य की जो शक्ति है ना, सूर्य की जो पावर है ना, उस कुंडली वाले के लिए बढ़ती है। नमक अगर छोड़ दे इंसान, नमक छोड़ने पर भी सूर्य का शुभ असर बढ़ता है। अगर सूर्य के साथ में कोई शत्रु प्लेनेट आ जाए तो सूर्य खराब होगा। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, बलि के बकरा जो हमने जो वो पढ़ा था ना जो ग्रामर में, कि सूर्य अगर खराब हो रहा हो तो केतु खराब हो जाता है। तो सूर्य के साथ में जब भी शत्रु ग्रह आएगा तो केतु पहले खराब हो जाएगा। तो उपाय क्या होता है इससे बचने के लिए? इंसान, सूर्य अगर कुंडली में खराब हो रहा हो तो जितना इंसान दान करेगा उतना उसको सूर्य रिलीफ देगा। जितना वो दान हो सके करे, खासकर सूर्य से संबंधित चीजों का दान करे। सूर्य से संबंधित चीजें जैसे गेहूं होता है, तांबा होता है, अनाज होता है, इनका वो जितना दान करेगा उससे उसको लाभ होगा। लेकिन सूर्य के साथ सूर्य के जो घर होते हैं ना, सूर्य के 3 घर माने गए हैं लाल किताब में, खाना नंबर 1, खाना नंबर 5 और 11। हालांकि 11 शनि का है, लेकिन सूर्य की सूर्य 11th हाउस में अगर सूर्य वाली उसकी आदतें हैं, सूर्य वाला व्यवहार रखता है, तो यहाँ का भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए 11th हाउस में भी सूर्य की एनर्जी को माना गया है। तो अगर खाना नंबर 1 में, 5 में और 11 में अगर इसके शत्रु भी बैठे हुए हैं ना, तब भी सूर्य इनकी मदद करता है। तो 1st हाउस में राहु बैठा हो, 5th हाउस में शनि या राहु बैठा हो, 11th हाउस मतलब सूर्य के जो भी शत्रु होते हैं, वीनस होता है, वीनस बैठा हो, तो सूर्य इनकी मदद ही करेगा। बशर्ते वो खुद खराब होके ना बैठा हो, कहीं खुद उसमें जान हो, तब वो शत्रुओं की मदद करेगा। और जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है, तो ग्रहण ग्रहण किससे लगता है? राहु से लगता है। तो जब तक राहु की जो उम्र होती है ना 42 साल, वहां तक सूर्य का फल खराब होता है, सूर्य का फल मंदा होता है 42 साल तक, अगर सूर्य में ग्रहण लगा हुआ है। और चंद्रमा के साथ में क्या है कि सूर्य चंद्रमा को देख रहा हो, बशर्ते सूर्य खाना नंबर 1 में ना बैठा हो और कहीं से चंद्रमा को देख रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो चंद्रमा के साथ में, सिवाय खाना नंबर 1 के अलावा। तो चंद्रमा की जो आधी उम्र होती है ना, चंद्रमा की पूरी उम्र होती है 24 साल, आधी उम्र क्या होगी? 12 साल। तो 12 साल उम्र बीत जाने के बाद उसकी किस्मत उसका बहुत अच्छा साथ देती है, बहुत अच्छा, मतलब सूर्य उसको सपोर्ट करता है। बशर्ते सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो, सूर्य चंद्रमा को देख रहा हो, लेकिन 1st हाउस से ना देख रहा हो और किसी हाउस से देख रहा हो। जैसे सूर्य 3rd हाउस में हो, चंद्रमा 9th हाउस में, सूर्य 5th हाउस में हो, चंद्रमा 9th हाउस में, सूर्य 2nd हाउस में हो, चंद्रमा 6th हाउस में, इस तरीके से दृष्टि संबंध बना हो, तो जैसे ही उसकी 12 साल की उम्र पार होगी, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। बुध अगर सूर्य को देख रहा हो, मित्र ग्रह है बुध सूर्य का,
तो किसी भी दृष्टि से देख रहा हो, चाहे 100% दृष्टि हो, चाहे 50% दृष्टि हो, चाहे 25% दृष्टि हो, हमेशा उसका लक उसको बहुत सपोर्ट करेगा। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उसकी मानसिक हालत अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा बुध अगर सूर्य को देख रहा हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूर्य और बुध लगभग लगभग पास ही रहते हैं, एक खाना आगे पीछे रहता है, साथ में रहते हैं। ये स्थिति वर्ष फल में बन सकती है। अगर वर्ष फल में ये स्थिति बन जाए तो मान के चलिए कि उस वर्ष जो है ना, सिस्टम सब अच्छा रहने वाला है। सूर्य जब शनि को देखता है तो शुक्र नष्ट हो जाता है, वीनस खराब हो जाता है। और जब शनि सूर्य को देखता है तो शुक्र का फल अच्छा हो जाता है। सूर्य का फल जरूर खराब हो जाता है, सूर्य अपना फल जरूर खराब कर देता है, लेकिन शुक्र का फल अच्छा हो जाता है। लेकिन जब सूर्य शनि को देखता है तब शुक्र खराब होता है, ये याद रखना। सूर्य जब शनि को देखे तो शुक्र खराब, और जब शनि सूर्य को देखे तो शुक्र अच्छा। क्योंकि शनि जब सूर्य को देखता है ना, तो शुक्र अच्छा होने का मतलब ये होता है, एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, वो उस इंसान को मिलती हैं, और अपने रिलेशन को भी मजबूत रखता है। मतलब ऐसा इंसान जो अपने साथी के साथ में तो संबंध बना ही रहा है, उसको बाहर भी संबंध बनाने के बहुत मौके मिलते हैं, जिसका वीनस बहुत अच्छा होता है, या जिसका आ, क्या बोलते हैं, ये शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होती है। क्योंकि इंसान इतना डिप्लोमेटिक हो जाता है ना कि वो बाहर के रिलेशन को और घर के रिलेशन को इतना अच्छे से वो सेटिंग मतलब बना लेता है कि एक दूसरे को पता ही नहीं चलता, इतना डिप्लोमेटिक होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि सूर्य शनि को देख रहा हो तो क्या रिजल्ट है, और शनि सूर्य को देख रहा हो तो क्या रिजल्ट है। दोनों वीनस पे इफेक्ट जाता है, एक में वीनस खराब होता है, एक में वीनस अच्छा होता है। सूर्य को मैंने एक चीज बताया, ही राहु केतु की हालत पर सूर्य के अच्छे बुरे का पता चलेगा। और सूर्य अगर स्वयं खराब हो रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी घर में नीच हो रहा हो, 7th हाउस में नीच का होता है ना, तो या सूर्य और शनि का संबंध बन रहा हो, तो सूर्य और शनि का संबंध बन जाएगा तो वैसे ही मंगल पद हो जाएगा। ठीक है, और अगर सूर्य खराब हो रहा हो तो इंसान के अंदर गुस्सा बहुत आता है, उसका जो भी उसको जीवन में सुख मिलना चाहिए उस पर बहुत ज्यादा असर आता है, कि सीधे सीधे आप ये मान के चलिए कि उसकी किस्मत के ऊपर असर आता है, किस्मत धीरे धीरे उसकी बर्बाद हो जाती है। उसके पिता के ऊपर भी इफेक्ट आता है, जो उसको पिता से धन की मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, उसकी आयु पर भी इसका असर रहता है, और संतान का भी भाग्य खराब होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य खराब होगा तो केतु भी खराब होगा। तो इस वजह से उसकी संतान के भी ऊपर असर आता है अगर सूर्य खराब हो रहा हो। लेकिन अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में है, बहुत मजबूत पोजीशन में है, सूर्य 5th हाउस में, सूर्य 1st हाउस में, और किसी के पाप प्रभाव में नहीं है, तो कुंडली में राहु शनि शुक्र बुध केतु सब अच्छे असर हो जाते हैं, सबके अच्छे असर हो जाते हैं। सबको सूर्य मदद करता है, क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा जब बहुत अच्छी कंडीशन में होता है ना तो सबको वो कंट्रोल कर ले जाता है। और जब सूर्य ही खराब हो जाएगा तो सारे प्लैनेट शक के दायरे में आ जाते हैं, फिर सबकी स्थिति देखनी होगी। फिर इंसान के अंदर कोई भी काम करेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। अगर शनि सूर्य भी खराब है, शनि भी खराब हो रहा है, तो वो इंसान के अंदर चालाकी, बेईमानी, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, किसी का पैसा ऐंठ लेना, ये सब चीजें बहुत हो जाएंगी। इस तरीके के असर बहुत देखने को मिलेंगे। सूर्य जब केतु के साथ में होता है, देखो सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आत्मा है, और राहु क्या है, राहु जो है ना वो ब्रह्म है। राहु जो है ना इलीगल वर्ड्स हैं,
तो आपकी आत्मा कभी नहीं चाहेगी कि राहु का संबंध हो। आपकी आत्मा राहु को कभी नहीं चाहेगी। केतु के साथ में जो सूर्य होता है ना, सूर्य खराब होता है, केतु के साथ में भी खराब होता है, लेकिन उतने बुरे इफेक्ट नहीं आते। इफेक्ट जो आते हैं ना, वो केतु से संबंधित चीजें हैं, जैसे केतु से संबंधित कान है, तो ऐसा आदमी कान से कच्चा हो जाता है। कच्चा होने का मतलब ये हुआ कि वो दूसरों की बात इधर सुनेगा, उधर कहेगा, इधर सुनेगा, इधर सुने, ये सब कहेगा, है? मतलब इधर की बात उधर करने वाला। और केतु क्या है ना, वो आपकी चाल का कारक है, आपके पैरों के कारक है। तो जिसका सूर्य और केतु की युति होती है ना, वो उसकी चाल में थोड़ा सा ना वो आ जाता है, एक घमंड टाइप का, है ना? उसका पैरों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है। बाकी जो है ना, सूर्य और केतु के प्रभाव से उस तरीके का बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। सूर्य राहु की युति जब साथ में होती है तब प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ये जो स्लाइड मैंने आपको दी है, ये पूरा फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक, इसमें सारी प्रिडिक्शन दी तो हुई है कि सूर्य इस हाउस में बैठा हो तो इस हाउस में ये प्लेनेट बैठा हो तो क्या असर आएगा। ठीक है, इस चार्ट को आप प्रॉपर पढ़िएगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक। मैं इस स्लाइड की एक एक लाइन को रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर बैठ के, कि एक एक वो स्लाइड आपके सामने और उसको मैं पढ़ के सुनाऊं। ये आप अपने आप पढ़िएगा। मैं सूर्य के बारे में और जो हो सकता है वो मैं आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्लाइड पढ़ने के बाद में जब आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सर। हमने हमने पढ़ा कि केतु अगर एक में हो, मंगल 6 में हो, तो सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है ना, चाहे सूर्य किसी भी घर में बैठा हो, है ना। तो यहाँ पर सूर्य जो है ना, सूर्य ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, कर्ता है, राजा है। ठीक पिता है, है। और हाँ, ये सब चीजें हैं, सूर्य से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। सूर्य हमारी नाभि को रिप्रेजेंट भी करता है, हम्म। क्योंकि नाभि जो है ना, वो हमारे शरीर का केंद्र स्थान है, हमारा अस्तित्व है नाभि, और सूर्य ही हमारा अस्तित्व है। सूर्य का अर्थ है दिन, रोशनी, है ना। और सूर्य की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, रात। इंसानी वजूद में जितनी, शरीर में जितनी भी तेजी, साहस, ये जो क्वालिटी होती है ना, हिम्मत, ये सब सूर्य से आती है। सूर्य के बिना किस्मत भी इंसान की अधूरी है। जैसे सूर्य अगर कुंडली में खराब हो ना, तो अधिकतर आदमी कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि मेरी किस्मत ही मेरा सपोर्ट नहीं कर रही हम्म। है। तो सूर्य जो है ना, वो खराब अगर हो तो कोई जरूरी नहीं कि इंसान की मृत्यु हो, हम्म। वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी उठा सकता है, क्योंकि आपके शरीर को डिस्टर्ब कर दिया। और अगर बाकी प्लैनेट जो सूर्य को मदद करने वाले जो ग्रह हैं, अगर वो भी खराब हो जाएं, तब तो और ज्यादा दिक्कत आती है ना। तो सूर्य किसी भी कारण से खराब हो रहा हो, नीच घरों में हो, खराब प्लैनेट का सपोर्ट हो, मतलब खराब प्लैनेट साथ में हो, तो इसका असर सूर्य पे भी होता है, परिवार पे भी होता है, और औलाद पे भी होता है। खासकर 41 साल की उम्र तक, 41 साल की उम्र तक ऐसे लोगों को सूर्य सपोर्ट नहीं कर पाता है, अगर सूर्य राहु की युति हो या और किसी पाप प्रभाव में हो। तो सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे सूर्य से फादर है, फादर देखिए, हम्म। ऐसे लोगों को फादर की मदद नहीं मिलती, फादर के साथ में उनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है, फादर से विचार उनके नहीं मिलते हैं, सूर्य राहु। क्योंकि सूर्य राहु की जो युति होती है ना, वो आदमी के जीवन में ही ग्रहण लगा देती है। इंसान के अंदर इस तरीके के ख्यालात डेवलप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं नहीं, गंदे विचार आना, गंदे ख्यालात आना। हम्म। और उन्हीं विचारों के आधार पे अपने दिमाग में उल्टे सीधे विचार लाके
आदमी जो है वो खानदान की इज्जत को भी खराब करता है और खुद की गंदगी फैलाकर भी वो बदनाम होता है समाज में। हम्म। क्योंकि किस्मत ने राहु ने सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा दिया, आपकी आत्मा पे ग्रहण लगा दिया, आपके अंदर उतने अच्छे विचार आ ही नहीं पाएंगे। जो सूर्य की चमक है ना, वो राहु के धुएं ने ढक दिया। और सूर्य के साथ में अगर शनि होता है तो ऐसा इंसान थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति का होता है ना, उसके अंदर थोड़ी दया नहीं होती है ना, मतलब वो उसको कौन सा वर्ड बोलेंगे, जिसको दया होती है वो एक संवेदनशील हो गया, अनसंवेदनशील, निर्दयी। निर्दयी। निर्दयी टाइप का। हम्म। अपने और पराये का उसको भेद नहीं रहता है, मतलब अपनों के साथ में भी उसी तरह क्रूरता से पेश आएगा, बाहर वालों हम्म। के साथ में उसी क्रूरता से पेश आएगा। सूर्य शनि जब साथ में आता है, शुक्र के साथ में जब सूर्य आता है तो ऐसा इंसान प्यार मोहब्बत और इसके की तरफ जो होता है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। सूर्य आत्मा है, वो आत्मा जो है ना वीनस की तरफ अट्रैक्ट होती है, हमेशा जो है ना उसके दिमाग में यही सब चीजें चलती रहेंगी, वीनस की चीजें। और शुक्र और सूर्य और शुक्र की जब दृष्टि संबंध हो या युति हो, जब आदमी दिन में सेक्सुअल संबंध बनाने लगता है ना तो फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको उसको बुखार आने लगता है, हम्म। और आदमी इस तरफ अट्रैक्ट रहता ही रहता है सूर्य और शुक्र की। केतु के साथ में मैंने आपको बताया इंसान कानों का कच्चा होता हम्म। है ना, और दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेगा, तुरंत फैसले ले लेगा। जैसे किसी ने कहा कि वो दोस्त जो है ना तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा था, वो जानने की कोशिश हम्म। नहीं करेगा, उसी की ही बातों को अपने दिमाग में लेगा, उल्टे सीधे ख्याल बनाएगा और फैसला ले लेगा, और फोन करके या उससे मिलके अपने सारे संबंध खराब कर डालेगा दूसरों की बात को सुन के। हमेशा नकली इज्जत बनाने की सोचेगा अपनी, हमेशा की दिखावे की जिंदगी, हम्म। और दूसरों के सामने बताएगा कि जो है मैं वहां गया तो मेरा इतना सम्मान हुआ, लोगों ने मुझे ये किया, मुझे वो किया, भले ही किसी दूसरे के लिए किया गया हो, हम्म। लेकिन उसको उस दूसरे की पिक्चर अपने में उतार के वो दूसरों को बताएगा, है ना। नकली मतलब जिंदगी जीना, नकली जिंदगी का गुलाम होना, दिखावे की जिंदगी जीना, सूर्य केतु, जब सूर्य और केतु की युति हो। तो इस तरीके से सूर्य की जो एनर्जी है ना वो बाकी प्लैनेट के साथ में काम करती है। सूर्य खाना नंबर 1 में जब होता है ना तो उसको बोला गया है सतयुगी राजा। सतयुगी राजा मतलब सूर्य फर्स्ट हाउस में, खराब पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी पोजीशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे किसी प्लैनेट की कोई एनर्जी ना हो। सतयुगी राजा मतलब प्योर राजा, लोगों की मदद करने वाला, जो एक राजा के गुण होते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राजा, डिसीजन लेने वाला, हिम्मत वाला, साहस दिखाने वाला, किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस से करने वाला, आत्मविश्वास भरा हुआ उस इंसान के अंदर, और कोई मदद मांगने अगर आ जाए ना तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे उसके ऊपर और उसकी मदद करे। सूर्य खाना नंबर 1, इसलिए उसको बोला गया सत्यकी राजा। सूर्य खाना नंबर 2, दूसरों के प्रति दया भाव, दूसरों की सहायता करने वाला, लोगों को सुख देने वाला, दूसरों के बच्चों को पालने वाला, भाई के बच्चों को, भाई के बच्चों को जरूरत है, ले भाई को ले जा, किसी भी परिवार के लोगों को जरूरत आ गई, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार को देना। और सूर्य 2 वाले जब भी ऐसे लोग परिवार की प्रॉपर्टी और पैसे की लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं ना, वो बर्बाद हो जाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए इनको, कभी भी प्रॉपर्टी और पैसे की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए सूर्य 2 वालों को। तीसरे खाने का सूर्य, इसको बोलते हैं दौलत का भंडारी। दौलत का भंडारी का मतलब ये हुआ कि सूर्य खाना नंबर 3 की ये सोच होती है कि तू भी कमा और मुझे भी कमाने दे, मतलब मैं अगर कमा रहा हूं तो तू भी मन भर के कमा। जैसे कहते नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट में गया सूरज थर्ड वाला,
अधिकारी बन के, बस जाते ही उसने कहा कि तुम भी खाओ मुझे भी खाने दो, है ना, इस टाइप का वो पैसा कमाना जानता है सूर्य थर्ड हाउस का। और लोगों को पैसा कमवाता भी है, सिर्फ कमाता नहीं है, लोगों को पैसा कमवाता भी है। ठीक है। चौथे खाने का सूर्य चंद्रमा की प्रवृत्ति का होता है, चंद्रमा के घर में है तो लाभकारी होगा। भले ही वो जिंदगी में अपनी गरीबी में जिया हो, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करके जाता है। फोर्थ हाउस का सूर्य। सिक्स हाउस का जो सूर्य होता है, वो हमेशा उसको जो है ना पैसे की फिक्र लगी रहती है, हमेशा, कि कल मेरे पास, मतलब पैसे को लेके हमेशा टेंशन में रहना। तो ऐसे लोगों को सूर्य का फल खुद नहीं मिलता, उनको उनकी औलाद को मिलता है, क्योंकि केतु का घर है ये, वहां पर सूर्य बैठा हुआ है। उस कुंडली वाले को फल नहीं मिलेगा, केतु को मिलेगा, उसके बच्चे को। सेवेंथ हाउस में सूर्य हो तो धन की कमी रहती है, क्योंकि नीच का हो गया यहाँ पर। औलाद से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, क्यों? क्योंकि केतु खराब हो जाएगा। औरत को कमी रहेगी, स्त्री को कमी रहेगी, और जो भी स्त्री मतलब पत्नी के उम्र की जो महिलाएं हैं और उससे जिनका संबंध है, जैसे उसकी साली हो गई, गर्लफ्रेंड्स हो गई, जो उसके टच में होंगी, उनको प्रॉब्लम रहेगी कुछ ना कुछ, चाहे रिलेशन में, चाहे हेल्थ वाइज। आठवें घर का सूर्य जो होता है ना, वो बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, उसको बोलते हैं तपस्वी राजा, नीचे से ऊपर तक तरक्की करने वाला। और आठवें घर के सूर्य को बोला गया है कि इससे मौत भी डर के भागे। जब तक ये किसी ऐसे आदमी बिस्तर पे पड़ा हो, मर रहा हो, और सूर्य खाना एट्थ वाला अगर उसके पास में जब तक है, तब तक वो मर नहीं सकता। यमराज भी उससे डर के भागता है, सूर्य खाना नंबर 8। खाना नंबर 9 का जो सूर्य होता है, ऐसे लोगों का खानदान बहुत बड़ा होता है, ऐसे लोग काफी तरक्की करते हैं, और उनके जो पूर्वज होते हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर रहे होते हैं। टेंथ हाउस का जो सूर्य होता है, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, बाकी मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, करियर के लेके प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि शनि का घर है, यहाँ पर सूर्य जा रहा है, लेकिन सेहत अच्छी रहती है उसकी। 11th हाउस में सूर्य इंसान को धार्मिक बनाता है, और 12th हाउस में जो सूर्य होता है ना, वो चैन की नींद सोने वाला इंसान होता है, सुख की नींद उसको मिलती है। सूर्य अगर बृहस्पति के साथ में बैठा हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, सूर्य और बृहस्पति का। ऐसे लोगों के दूसरों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जितना वो दूसरों से संबंध अच्छे बना के रखेगा, उतना उसकी किस्मत चमकती चली जाएगी, उतना ही उसका आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति के साथ में जब सूर्य होता है, चंद्रमा के साथ में जब सूर्य होता है, तो ऐसे इंसान को जायदाद, जो जद्दी जायदाद होती, जो मतलब पीछे से जो जायदाद चली आ रही होती, पूर्वजों की जायदाद जो चली आ रही होती, उस मामले में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा को पिता की प्रॉपर्टी का भी कारक माना जाता है। और चंद्रमा के साथ में जब सूर्य होता है ना, ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, डिप्रेशन में कभी नहीं आते हैं, बहुत स्ट्रांग मन के होते हैं ऐसे लोग। बुध होता है अगर सूर्य के साथ में, तो ये किस्मत को चमकाने वाली युति होती है। आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका दिमाग आपका साथ देगा। और सूर्य बुध जब साथ में होते हैं तो वीनस भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपको स्त्री सुख भी अच्छा मिलेगा। सूर्य के साथ में मंगल हो तो आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे आपके भाई हो गया, आपकी औलाद हो गई, है ना, आपके ताऊ, जो भी खानदान में जितने भी रिलेशन होते हैं ना, उससे संबंधित आपको जो फल मिलता है, जो असर मिलता है, वो बड़ा अच्छा होता है। सूर्य के साथ में मंगल हो तो ऐसे लोगों के
पिता के जो भाई वगैरह होते हैं ना, उनका उस कुंडली वालों को बहुत सुख मिलता है, जैसे उसके चाचाओं का, उसके ताऊ का, ये काफी संख्या बहुत बड़ी होती है और बहुत ही संपन्न लोग होते हैं। सूर्य के साथ में शनि की युति मैंने आपको बताया कि मंगल बद हो जाता है एक तो, और वीनस भी खराब हो जाता है सूर्य के साथ में अगर शनि। और इसका जो अच्छा या बुरा असर जो भी होता है कुंडली में, वो बुढ़ापे के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शनि जो है ना ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अगर अपने दोस्तों के साथ में हो ना, दोस्तों की मदद मिल रही है, तो सूर्य बहुत अच्छा असर देता है, बहुत नेक असर देगा, और उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ साथ में रहेगी। और दुश्मन ग्रहों के अगर साथ में हो तो किस्मत उसकी खराब, और औलाद के ऊपर भी असर इसका खराब जाएगा। और सूर्य राहु केतु के साथ में जब भी सूर्य की युति होती, तो आप इस तरीके से मानो कि सूर्य के सामने एक दीवार खड़ी कर दी गई हो। अब सूर्य का असर उस कुंडली वाले को मिलेगा नहीं, चाहे जितनी अच्छी पोजीशन में सूर्य बैठा हो, चाहे फर्स्ट हाउस में ही सूर्य क्यों ना बैठे, सूर्य का रिजल्ट नहीं मिलेगा, राहु का मिलेगा। एक हमने अभी पीछे रूल पढ़ा ना कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस में सूर्य के अगर शत्रु प्लेनेट हो तो सूर्य उनको मदद करता है। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हो राहु के साथ में, तो सूर्य की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई, जबकि सूर्य कितना अच्छी पोजीशन में उच्च का बैठा हुआ है। राहु के तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। राहु के रिजल्ट अच्छे मिलने का क्या मतलब हुआ? राहु से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे ससुराल, और राहु से संबंधित और भी चीजें, जैसे अ, विदेश से संबंधित कोई काम, या आपके मन में आने वाले विचार, ठीक है, या अ, आपको परेशानी से जो निकालने का कारक होता है ना, वो राहु होता है। ऐसे लोग जिनका राहु फर्स्ट हाउस में हो, भले ही सूर्य के साथ में बैठा हो, तो सूर्य तो खराब हो गया, पिता से संबंध खराब हो गए, सरकार से संबंध खराब हो गए, उसकी आत्मा खुद की दूषित हो गई, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। लेकिन राहु को मदद दिया सूर्य ने। सूर्य अगर शुक्र के साथ में होगा, वीनस को खराब करेगा, क्योंकि सूर्य तो गर्म है, वीनस यहां पर कमजोर पड़ रहा है। तो जो उसके प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे शुक्राणु, उसके मेल चार्ट में उसके खराब हो जाएंगे, उनकी गर्मी नष्ट हो जाएगी। फीमेल चार्ट में मानसिक स्थिति खराब होगी, शारीरिक कष्ट होगा उसको, पैसे से रिलेटेड उसको समस्या आएगी। इसका मतलब यह है कि सूर्य शुक्र की युति में सूर्य का जो प्रभाव है वो तो उसको मिलेगा, सूर्य से संबंधित तो उसको फायदे, चीजें उसको फायदे में रहेंगी, लेकिन शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट सेल्स ही शरीर की शक्ति है, इसी से ही जो है ना हमारी बॉडी का निर्माण होता है। सेहत पर बुरा असर रहेगा। सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें वो उसको अच्छा असर देंगी, लेकिन वीनस खराब हो जाएगा जब भी सूर्य और वीनस की युति होगी। सूर्य बुध में तो बताया मैंने, सेहत अच्छी रहेगी, अक्ल भी बहुत तेज होगी, है ना, और वीनस भी अच्छा हो जाता है तो उसको फीमेल्स का भी सुख अच्छा रहेगा। सूर्य शुक्र की युति से जो प्लैनेट बनता है, जो मसनोई बनता है, वो बनता है बृहस्पति। मसनोई प्लैनेट में हमने पढ़ा था ना, सूर्य और शुक्र की युति से बृहस्पति बनता है, शुक्र और बुध की युति से सूर्य बनता है। ये मसनोई वाला चैप्टर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य शनि की युति से मंगल बद बनता है, या खाली बुध, मतलब जिस सिर्फ खाली बुध का मतलब ये हुआ कि पौधा तो है, फूल नहीं है, है?
ऐसा दिमाग किसी काम का नहीं। इस सेंस में आप लो उसको। तो किसी कुंडली में अगर सूर्य ताकतवर हो, शनि दुर्बल हो, सूर्य की मतलब सूर्य पावरफुल हो, शनि खराब पोजीशन में हो, तो थोड़ा बहुत सेहत में प्रॉब्लम रहती है, सेहत कमजोर हो सकती है, सेहत कभी बुखार, कभी जल्दी जल्दी बुखार आना, और इस तरीके की चीजें होना वो रहती है। क्योंकि सूर्य शनि को इस तरीके से बोला गया है कि बंदर सांप की लड़ाई। जैसे बंदर नहीं होता है, सांप की जब लड़ाई होती है तो सांप को पकड़ के उसको जो है ना, उसको कान से लगा लगा के मारता रहता है, घिसता रहता है कि जब तक वो मर नहीं जाता है। इस टाइप से रहता है सूर्य और शनि का। लाल किताब में इसको बोला गया बंदर सांप की लड़ाई। सूर्य कुंडली में पहले घरों में बैठा हो और शनि बाद के घरों में हो, तो सूर्य कभी खराब नहीं होगा, सूर्य का असर अच्छा होगा। और अगर शनि पहले घरों में हो तो सूर्य का असर खराब कर देगा शनि। अगर दृष्टि संबंध बन रहा हो तो, दृष्टि संबंध बन रहा हो तो, दृष्टि संबंध नहीं बन रहा हो तब नहीं, दृष्टि संबंध बनना चाहिए। ठीक है, शनि पहले होगा और सूर्य बाद में होगा, तो सूर्य के ऊपर शनि का असर आएगा ही आएगा। उसके प्रकाश में शनि अपना काला रंग मिलाएगा ही मिलाएगा, धब्बे और धुंधलापन सूर्य को देगा ही देगा। और सूर्य अगर पहले होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। मंगल के साथ में सूर्य हो तो मंगल किरणें हैं, सूर्य प्रकाश। तो ऐसे लोगों की पौरुष शक्ति बहुत पावरफुल होती है, उनके अंदर साहस बहुत होता है, उनके अंदर जो ब्लड की जो गर्मी है ना वो बहुत होती है, और ब्लड से संबंधित उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बृहस्पति हवा है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी। तो सूर्य की रोशनी में जब बृहस्पति की ठंडी हवा बहती है ना तो हमेशा नेक असर होता है। इसीलिए सूर्य और बृहस्पति की युति बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस युति को, सारे प्लेनेट की युति को, उनके स्वभावों को समझना है कि ये दोनों प्लेनेट किस किस स्वभाव के हैं और किस किस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे सूर्य को हमने पिता मान लिया, अगर सूर्य के दोस्तों का सूर्य को मदद मिल रहा है, जैसे सूर्य किसी भी हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ में उसके दोस्त ग्रह बैठे हैं, या सूर्य को दृष्टि दे रहे हैं उसके जो दोस्त ग्रह हैं, तो ऐसे इंसान के संबंध उसके पिता से बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य के साथ में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, दुश्मन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उसकी पिता की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, उनके हालात अच्छे नहीं होंगे, उससे उस व्यक्ति के ताल्लुक अच्छे नहीं होंगे, किस्मत भी खराब होगी। मंगल हमेशा सूर्य के साथ में अच्छा रहता है, सूर्य के असर को भी बढ़ा देता है। लेकिन मंगल नेक होना चाहिए, मंगल बद नहीं होना चाहिए। ये कुंडली में पहले देखना होगा कि सूर्य के साथ में या सूर्य को जो दृष्टि दे रहा है वो मंगल नेक है कि मंगल बद है। अगर मंगल नेक है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर मंगल बद है, तो मंगल बद जो होता है ना वो शनि का रूप होता है। तो वहां पर आप सूर्य और शनि की युति ही मानो, अगर मंगल बद है। ठीक है, सूर्य केतु के असर में एक चीज प्रॉब्लम और आती है, जैसे सूर्य और केतु साथ में हो और शुक्र की भी यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे शुक्र केतु है, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र भी यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर केतु हो गया लड़का। ठीक है, शुक्र जो है फीमेल एनर्जी है। तो यहाँ पर ये प्रिडिक्शन बनती है कि जो लड़के की जो वाइफ होती है ना, वो ठीक नहीं होती है, वो लड़के लड़के को परेशान करने वाली होती है, ये उससे उसके रिलेशन सही नहीं होंगे,
हो सकता है किसी भी तरीके से उसकी गृहस्थी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो, किसी भी तरीके से, चाहे जो भी आपस में उनका रहे। लेकिन सूर्य, केतु और शुक्र की एनर्जी में ये जो असर आता है ना, ये केतु के ऊपर आता है। और अगर इस तरीके से इस तरीके की युति हो, और उसके घर के सामने अगर कुत्ता ऊपर, मतलब ऊपर करके नहीं रोते हैं, अगर ये रोने लगे, तो फिर इसका असर बहुत खराब होता है। तब ज्यादा इसका असर खराब होता है, अगर कुत्ता इस तरीके से उसके घर के सामने रो रहा है और इस तरीके की युति है। सूर्य जब भी दुश्मन ग्रहों के साथ में होता है, या ऐसे किसी घर में हो जो वो घर किसी दुश्मन का पक्का घर हो, जैसे सूर्य 10th हाउस में हो, ये पक्का घर शनि का है, तो उस खाने की जितनी भी चीजें हैं ना, उस पर सूर्य का असर खराब होगा। सूर्य अपना खराब असर डालेगा। सूरज तो बर्बाद होगा ही होगा, उस खाने पर भी अपना खराब असर डालेगा। चाहे वो आ, किसी अपने मित्र के जो मैंने राशि बताई ना, उस घर का जो लॉर्ड है, चाहे उस घर में हो, चाहे उसके शत्रु का पक्का घर हो, दोनों को लेंगे यहाँ पर। अगर सूर्य वहां पर बैठा हुआ है, तो फिर उसके रिजल्ट को खुद भी सूर्य खराब होगा और उसके रिजल्ट को भी खराब करेगा।